शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, मुल्क भर की तरह लंदन को भी शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। धुंध के बायस हादसात रोनुमा हो रहे हैं और शहरियों ने मुतालबा किया कि ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाए और ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करवाए ताकि हादसात से बचा जा सके। के हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे, लंदन में गर्दोनवा शदीद धुंध की लपेट में आ गई है। मुल्क भर की तरह लंदन को भी शदीद धुंध के अपनी लपेट में ले लिया है। धुंध के बायस हादसात रोनुमा हो रहे हैं। आपको बताते चलें, शहरियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया फॉग लाइट से इस्तेमाल यकीनी बनाए और ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करवाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, गुजरात में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नसीर से। जी राना नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत और धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों के साथ, गर्म एशिया के साथ ड्राई फ्रूट की मांग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और जब महंगाई की हम बात करते हैं तो मुल्क भर की तरह गुजरात में भी महंगाई का एक शदीद तूफ़ान है। गर्म कपड़ों की बात करें, गर्म एशिया खाने पीने की बात करें या ड्राई फ्रूट की बात करें, इसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि एशिया खुदो नोश की कीमतों की कमी के लिए तमाम वसैल बुरे कार लाए जाएँ, तमाम इक़दाम किए जाएँ ताकि आम शहरियों तक इसकी रसाई हो सके। इस बाला से मैं आपको बताता चलूं कि ड्राई फ्रूट में जिस भी किस्म की बात करें, इसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इसकी यही वजह है कि हुक्मरानों की तवज्जो ना होने की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जी नज़ीर, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद दीगर अशियाए खुर्दनोश के साथ साथ ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी कोई कमी देखने में ना आ सकी। सर्द मौसम में जहां ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होता है, वहीं गरीब और मुतवस्सित तबका महंगाई के बायस खरीदारी के बजाय सिर्फ दुकानों पर रखे मेवे देखने पर मजबूर है। दुकानदार अफगान बॉर्डर बंद होने का बहाना बनाकर ड्राई फ्रूट महंगे दामों पर फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में ड्राई फ्रूट आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। हुकूमत ने हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी, मगर इसका फायदा दीगर अशिया खुर्दोनोश तक मुंतकिल नहीं हो सका। महंगाई की इस लहर में ड्राई फ्रूट गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका। अखराजात जो है वो पूरे नहीं होते महंगाई की वजह से, तो हम अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट कैसे खिला सकते हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। इंजीर 2200 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए किलो तक पहुंच चुका। काजू की कीमत 1000 रुपए किलो बढ़ गई, जबकि मेवा 1000 से बढ़कर 1500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आम आदमी के लिए निस्बतन सस्ती मूंगफली भी अब 1200 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए फी किलो हो चुकी। हुकूमत ने पेट्रोल को सस्ता किया है तो बाकी चीज़ों को भी सस्ता किया जाए। मौसम सर्द है तो मेरी हुकूमत से अपील है कि ड्राई फ्रूट्स को कम से कम रेट पे लाया जाए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने के बायस सप्लाई मुतासर हुई, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। ग्राहक रेट पूछकर वापस लौट जाते हैं। इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है, बॉर्डर बंद होने की वजह से कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। दुकानों के किराए इतने के अखराजात पूरे ही नहीं हो रहे। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि कारोबारी तबका संभल सके और गरीब मुतवस्सित तबका इस सर्द मौसम में बच्चों को ड्राई फ्रूट खिला सके। कैमरा टीम के साथ हाशिम अली भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, जैकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की बदतरीन लोड शेयरिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शदीद सर्द मौसम में गैस की तवील बंदिश के बायस
घरेलू सार्फिन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चखरानी से। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में सर्दियां आते ही जो ना कि गैस की लोड शेडिंग और बंदिश की वजह से जो ना कि घरेलू जो सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है, और उसके अलावा जो ना कि वो लकड़ियां ख़रीदने पर मजबूर हैं। लकड़ियों के टाल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, एक शहरी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये आप क्या कह रहे हैं कि लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से? जी आप देखें, हम जैकबाबाद के शहरी जो हैं इस जदीद दौर में भी गैस जैसी उससे जो है महरूम में। आप देखें, गैस ना होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जो है बग़ैर नाश्ते के चले जाते हैं। हम दफ्तरों में जो काम करने वाले अफराद हैं वो भी बग़ैर नाश्ते के ही जाते हैं। दूसरी जानिब हम जो है लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। जो आप देखें, लकड़ियों के रेट भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम मुतालबा करेंगे कि जैकबाबाद शहर को गैस की फराहमी दी जाए ताकि जो हमारी मुश्किलात है वो कम हो सके। शुक्रिया। तो आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि लकड़ियों के जो ना कि हाई रेट्स होने की वजह से भी जो ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन शहरी का भी यही मुतालबा था कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए और बंदिश को ख़त्म की जाए ताकि जो ना कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासर होने से बच सके। जी खबर शामिल करेंगे। शक्करगढ़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मंडियों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। शहरी बड़ी तादाद में मछली की खरीदारियों के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब महंगाई ने खरीदारों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मछली की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शकरगढ़ की मछली मंडियों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों ने बड़ी तादाद में मछली मंडी का रुख किया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हुए इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल पिछले साल की निस्बत इस साल फ़िश का रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल 400-450 था, इस साल में 600-650 रुपये फ़ी किलो फ़िश है। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि फ़िश का रेट कम करे और आम आदमी का भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। और फ़िश ये शकरगढ़ में ये हमारे भाई हैं, ये सबसे अच्छी फ़िश बनाते हैं। जिसको भी फ़िश खाने का शौक़ हो, कराची शॉप में आए और यहाँ से फ़िश लें। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी, जिनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली के रेट बढ़ चुके हैं। हमारी आला हुकाम से मुतालबा है कि मछली के रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आदमी भी इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज हो सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे फिरोजवाला में शहीद कैप्टन असमत गुलफाम का जस्दे खाकी फौजी दस्ते की जेर निगरानी पहुंचा दिया गया, जहां इनकी नमाज जनाजा इनकी रिहाइश गाह अल रहमान गार्डन फेज 2 में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका के साथ साथ मुल्की इदारों के अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। आपको बताते चले, नमाज जनाजा के बाद अहले इलाका की जानिब से शहीद कैप्टन असमत गुलफाम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बाद अज़ा शहीद का जस्दे खाकी फौजी दस्ते की जेर निगरानी सुपुर्द खाक के लिए रवाना कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि शहीद की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और कौम को अपने बहादुर सपूत पर फख्र है। खबर शामिल करेंगे। वाह कैंट जीटी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि दीगर जख्मी हो गए। अलमनाक हादसा दिन 11 बजे राजा साहब मॉल के सामने पेश आया, जहां अलियान सफीर सड़क से डंपर के नीचे आकर मौके पर ही जाबहक हो गए। जख्मियों वक्कास और हमजा को फौरी तौर पर टीएचकी अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएंगे, हादसे के दौरान नौजवानों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, जो इस अलमनाक वाक़ये की वजह से सख्त सदमे में आ गई। अहले खाना ने कहा कि जीटी रोड पर डंपर और दीगर भारी गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बायस मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके। पुलिस हुकाम ने अवाम को मुहतात रहने की हिदायत की और कहा कि ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे, डीपीओ नारोवाल की क़यादत में नारोवाल पुलिस की साल 2025 की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिला भर में हज़ारों रिसर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस किए गए, जिसके दौरान सैकड़ों इश्तिहारी मुजरिमान और अदालती इश्तिहारियों समेत बड़ी तादाद में मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया।
आपको बताते चलें, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान नारोवाल पुलिस ने 3,363 सर्च एंड स्ट्राइक कार्रवाइयाँ की, जिनमें 1,698 इश्तिहारी मुजरिमान और 879 अदालती इश्तिहारियों समेत मजमूई तौर पर 13,142 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलसल किया गया। इसी तरह 57 जराइम पेशा गैंग्स को इनके 135 कारिंदों समेत गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत का मसरूका सामान भी बरामद किया गया। मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए की मुनशियात और गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। खबर शामिल करेंगे। थाना सिटी खानेवाल पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। SHO थाना सिटी की सरबराही में पुलिस ने जाली डॉक्टर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 700 से जायद शराब की बोतलें बरामद कर ली हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज साजिद गफ्फार चौधरी से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी खानेवाल में, जहाँ पर SHO सिटी खानेवाल राव सफ्तर साहब ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश गिरफ्तार किया है। मनशियात फरोश से 700 बोतल अल्कोहल और 4 कैन जिनमें से भारी मकदार में अल्कोहल मौजूद था, वो उसको पकड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं SHO सिटी खानेवाल। पूछते हैं जी, मुजरिमान में से कितना शराब पकड़ी गई है, बताइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कल एक हमें बजरिया 15 कॉल मसूल हुई कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक कार वाले ने कुछ 3 मोटरसाइकिलों को हिट किया है। हम मौके पर पहुंचे हैं तो देखा दो जो मजरूब थे उनकी टांगें टूटी हुई थी और तीसरे की नाक पर चोट थी। तो हमने फौरी तौर पर मजरूबान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ट्यूशन की तो पता लगा ये शराब उन्होंने यहाँ पर मौजूद जाली जो ये होम्योपैथिक वाले डॉक्टर थे उनसे ली है। तो मुलजमान की इंटेरोगेशन पर उनकी इंकशाफ पर हमने 2 जगह अलग-अलग रेड किए। एक से हमें 500 बोतलें और छोटी और 2 बड़ी केनें बरामद हुई, जबकि दूसरे से हमें 700 बोतलें और 4 बड़ी केनें बरामद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन नासूरों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी सारी रहेंगी। ये मेरे साथ SHO सिटी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो खानेवाल शहर में है मनशियात का फरोख्त होना 0 कर देंगे। ये DPO खानेवाल के अहकामात हैं और इसके साथ ही कह रहे कि मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे और मजबूत प्रोसिक्यूशन के तहत इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। जी अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे घोटकी के रेती थाने की हदूद में एक दिलखराश वाक़ये में 16 साला फातिमा खम्बलो नामी लड़की नामालूम फायरिंग का निशाना बनकर जाँबाक हो गई। वाक़ये के वक्त फातिमा अपने वालिद के साथ मौजूद थी, जिन्हें इस हमले में जान बचाने में कामयाबी मिली। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे। वाक़ये के मुताबिक घोटकी के करीब नामालूम मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार खानदान पर हमला किया, जिसमें 16 साला लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कातिल फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अभी तक कत्ल की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मुकामी शहरियों ने वाक़ये पर शदीद सदमा और खौफ का इजहार किया है, जबकि मुतालबा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। खबर शामिल करेंगे। खेत से प्लेट तक महफूज और मयारी खुराक की फराहमी के मिशन के तहत साल 2025 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने DG खान डिवीजन में भरपूर क्रैकडाउन किया। मुजर सेहत अशिया खुर्दनोश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 9,121 फूड बिजनेसेस को 10 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 48,775 वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। इस दौरान लाखों लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। आपको बताएंगे फूड सेफ्टी टीमों ने गुज़िश्ता साल DG खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर में मुजर सेहत अशिया खुर्दनोश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 1,14,800 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की। हिफ्ज़ान सेहत की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 115 फूड बिजनेसेस के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 53 अफराद को गिरफ्तार भी करवाया गया। इसके अलावा 193 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। चीनी की तैयारी में एक्सपायर्ड केमिकल्स के इस्तेमाल पर 2 शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। गुज़िश्ता साल ग़िज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में 1,92,000 लीटर मिलावटी दूध, 20,106 किलो मुजरे सेहत गोश्त, 9,190 किलो मसाला जात
और 19,800 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ किया गया। रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग विंग की जानिब से 1,888 नए फूड लाइसेंस भी जारी किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों को मिलावट से पाक खुराक की फरहमी के लिए साल 2026 में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शिराजी ने करप्शन और नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ताहिर इकबाल पटवारी ख्याली सर्कल और नौशहरों सांसी के पटवारी कासिम खान को मुअत्तल कर दिया, जबकि दोनों पटवार खानदानों को भी बंद कर दिया गया। आपको बताते चलें कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शिराजी ने कहा कि अवामी मफाद के खिलाफ किसी भी किस्म की बदअनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या फ़राइज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि पटवारी निज़ाम में शफाफियत लाना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है, जबकि इस मकसद के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमिश्नर ने तमाम रेवेन्यू अफसरान और अमले को तंबीह की है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और दयानतदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें। खबर शामिल करेंगे। कसूर में पटवारियों और रेवेन्यू अमले ने हुकूमत के नए कानून के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। तहसील ऑफिस कसूर के बाहर पटवारी, कानून गो और नायब तहसीलदार सरापा एहतजाज नजर आए, जिसके बाइस तहसील के दफ्तरी उमूर शदीद मुतासिर हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कसूर अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर में पटवारियों और रेवेन्यू अमले ने हुकूमत के नए कानून के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। तहसील ऑफिस कसूर के बाहर पटवारी, कानून गो और नायब तहसीलदारों ने एहतजाज करते हुए रजिस्ट्री और इंतकाल के इख्तियारात वापस लिए जाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। धरने में रेवेन्यू अमले की कसीर तादाद की शिरकत के बाइस दफ्तरी अमूर मुतासिर रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि नए कानून के तहत इन्हें बेख्तियार किया जा रहा है और इजाफी जिम्मेदारियां आयद की जा रही हैं। अंजुमन पटवारियों के अहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पटवार खाने कायम किए जाएं, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और पटवारियों को उनके असल इख्तियारात वापस दिए जाए। हमारी तनख्वाह इतनी कम है तो उसमें हम गुजारा नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ये किया तो हमारी फिर तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। हमारे जो दूसरे मुतालबात हैं, मोटरसाइकिल है वो दिया जाए, पेट्रोल दिया जाए, सरकारी दफ्तर दिए जाएं और पटवार खाने बनाए जाएं। तो इसके अलावा बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी, हम भी इंसान हैं, हमारी भी ज़रूरियात हैं, तो 40-50 हज़ार तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सदर अंजुमन पटवारियों के मुताबिक पटवारियों पर हर किस्म की जिम्मेदारी डाल दी गई है, जबकि सहूलियात और इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जायदाद की खातिर औलाद का खून सफेद हो गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 की कच्ची आबादी में रिहायशी रिजवान कुरैशी के खिलाफ वालिदा और भाइयों ने एहतजाज किया। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रिजवान कुरैशी ने प्लॉट पर मुबैना तौर पर कब्जा किया और वालिदा के साथ मारपीट भी की। देखते हैं हैदराबाद से शाहजेब की इस रिपोर्ट में। मुझे गाली दिए, मेरे बच्चों को गाली दिए, बोले कब्जा माफिया रिजवान कुरैशी जिंदाबाद, कब्जा माफिया रिजवान कुरैशी। जायदाद की खातिर औलाद, माँ और अपने भाइयों की दुश्मन बन गई। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 5 कच्ची आबादी की रहायशी माँ और बेटे अपने बड़े भाई के खिलाफ सरापा एहतजाजी मुजाहरे में इलाका मकीन भी उनके हमरा शरीक हुए। मुजाहिदीन ने इल्जाम आयद किया कि उनके बड़े भाई रिजवान कुरैशी ने मुबैना तौर पर उनके प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये पूरा एहले महल्ला गवाह इस चीज का कि ये मेरे पास बरसों से जगह है, ये यहाँ आया, इसने यहाँ कब्जा करा है और उसने पुलिस के ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि परसों रात को पुलिस 29 तारीख की रात को पुलिस आई थी इधर, पुलिस ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी करी। ये पूरा एहले महल्ला गवाह है, दंग आके उनको गिरफ्तार करके थाने पे लेके गई है। बड़ा बेटा है मेरा, नालायक है, बड़ा भाई है, भाइयों पे हाथ रखता। खाला भी हूँ मैं, इनकी ताई भी हूँ। मैं सामने बैठी हुई थी, शोर सुनकर
میں اور محلے کی جن کے گھر میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ باہر آئی ہیں میرے ساتھ. انہوں نے آ کر میرے بھانجے کے جو ہے نا تھپڑ مارے, میرا یہاں سے گلا پکڑا ہے, یہاں سے ایک نے رضوان بھائی نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں دونوں, اور دوسری نے میرے گالوں پہ چماٹے مارے ہیں. سب کے سامنے پورے اہل محلہ اس وقت موجود تھا جب یہ حرکتیں ہوئی ہیں. میرے سامنے ہوا, گالیاں گفتاریاں ہوئی ہیں, ان کو مارا ہی ہے. میرے گھر میں تھی اس وقت, ان کو پتہ نہیں تھا. بچوں کو بہت بری طرح مارا ہے اور ہے نا گالیاں گفتاریاں کی ہیں اور ہے نا گلا پکڑا, ان کے ہاتھ مڑوڑے ہیں. کوئی بھی ان کے گھر کا آدمی نہیں تھا. یہ 4 عورتیں تھی, ایک ان کا شوہر تھا رضوان. میں نے بھی بچاؤ کرایا ہے. رضوان بھائی نے کافی پریشان کیا ہوا ہے. دوسرے کے پلاٹ پہ, اسلان کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں, اور تو وہ آگے کر کے اس نے جو ہے یہ پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے. رضوان بھائی نے کرائے پہ جگہ دی ہوئی تھی, وہاں پہ جوا چلتا تھا. پوڑیا کا کام یہاں پہ رہا اور بہت مشکل سے ان کو یہاں سے ہٹایا. یہ ہمیشہ سب کے لیے پریشانی کا ہی باعث رہتے ہیں. احتجاجی مظاہرین نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ رضوان قریشی نے اپنی بیوی, سالی اور بیٹیوں کے ہمراہ اپنی ماں, بھابھی اور دیگر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مبینہ طور پر پلاٹ اور پوری گلی پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں, جس کے باعث علاقہ مکین بھی بے حد پریشان ہے. کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شاہزیب شیخ, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ. خبر شامل کریں گے. وہاڑی میں ضلع انتظامیہ کے ناقص انتظامات کے باعث سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا. گٹروں کے ڈھکن غائب, پینے کے پانی کے فلٹریشن پلانٹس بند اور واٹر سپلائی میں سیوریج کا پانی ملا کر گھروں میں داخل ہو رہا ہے, جس سے عوام الناس میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا. انتظامیہ اس مسئلے پر خاموش تماشا دیکھ رہی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز محمد ممتاز سے. اس وقت میں وہاڑی میں موجود ہوں. اگر بات کرتے ہیں وہاڑی شہر کی عوام کی بنیادی سہولیات کے حوالے سے, تو آج ہم بات کرتے ہیں سیوریج کے پانی کا. جو سیوریج کا پانی ہے یہ مختلف جو محلے ہیں, جس طرح کے 9-11 WB, مکہ ٹاؤن ہو گیا اور دانے وال ہو گئے, ان میں گلی محلے جو اس طرح پانی کھڑا ہے جس طرح کہ وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. واٹر سپلائی کا پانی جو کہ سیوریج کا پانی مکس ہو کے جو کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ افسران کے گھروں میں بھی جا رہا ہے, اور اعلیٰ افسران کا یہی کہنا, ہم صرف شرمندگی کی وجہ سے ہم عوام الناس کو بتا نہیں رہے, لیکن ہم مجبور. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں پینے والے پانی کی, تو پینے والے پانی کو جو متعدد جو فلٹر پلانٹس ہیں وہ جو فوڈ اتھارٹی نے ناقص پانی ہونے کی وجہ سے وہ بند کیے ہیں, اور عوام الناس کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ یہ پینے والا پانی اور واٹر سپلائی کا پانی عوام الناس کو صاف مہیا کیا جائے, اور جو سیوریج کا پانی ہے اس کی نکاسی کو یقیناً بنایا جائے. جی دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پاک پتن میں آلو کے ایکسپورٹ بند ہونے پر پاکستان کسان اتحاد نے شدید احتجاج کیا. کسانوں نے آلو کو آگ لگا کر تباہ کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 5 جنوری کو لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف ظریف خان کی اس رپورٹ میں. معاشی قتل بند کرو, کسانوں کا معاشی قتل بند کرو, آلو کی ایکسپورٹ کھولی جائے, آلو کی ایکسپورٹ کھولی جائے. پنجاب میں آلو کی بمپر کراپ کے بعد کی مارکیٹ کریش کر گئی. پنجاب صدر کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال کہتے ہیں کہ کسانوں کو 2 لاکھ روپے فی ایکڑ خسارے کا سامنا ہے. آلو کی ایکسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے جو ہمارا آلو کولڈ سٹور میں پڑا تھا وہ بک نہیں رہا, ہم اٹھا کے اسے باہر پھینک رہے ہیں, اور نئی فصل ہماری مارکیٹ میں آ گئی ہے. ہمارا 60 کلو کا توڑا 800-900 روپے کا بک رہا ہے. 1 ایکڑ پر زمیندار کا آلو پر خرچہ 3 لاکھ روپے ہے, 70-80 ہزار کا اس کا 1 ایکڑ ہو رہا ہے. 2,30,35 ہزار اس سے نقصان ہو رہا ہے. پنجاب بھر سے کسان 5 جنوری کو لاہور پریس کلب کے سامنے پہنچ کر احتجاج کریں گے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم 5 جنوری کو لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے اور پریس کانفرنس کریں گے. اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو یہ تحریک پورے پنجاب میں پھیلے گی, اور جنوری کے اینڈ میں ہم اپنے ٹریکٹر, ٹریلی اور آلووں سمیت پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. حکومت نے اگر آلو کی ایکسپورٹ نہ کھولی تو کسان جنوری کے آخر میں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. بھاولپور سے خبر شامل کریں گے. بھاولپور میں طلبہ کو درپیش ٹرانسپورٹ کے سنگین مسائل شدت اختیار کر گئے ہیں. یونیورسٹی کے پاس 4 بسیں موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بسیں چلا رہی ہے, جن میں سے چند بسیں ہائی روف بھی نہیں ہیں. صبح کے اوقات میں شدید رش دیکھنے میں آتا ہے, جس کی وجہ سے طلبہ کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے. مزید آپ کو بتائیں گے طلبہ کا کہنا ہے کہ ایک بس جس میں صرف 50 طلبہ کے بیٹھنے کی گنجائش ہے, اس میں 100 سے زائد طلبہ کو سوار کیا جاتا ہے.
इस खतरनाक सूरत-ए-हाल के बायस हाल ही में एक तालिब इल्म बस में बेहोश हो गया, जबकि चंद दिन कबल एक तालिब इल्म बस से गिर गया, जिसके नतीजे में इसके टांग फ्रैक्चर हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। तलबा के मुताबिक फीस के साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस वसूल किए जाते हैं, लेकिन महफूज और मुनासिब सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। बसें पूरे शहर में मुकम्मल तौर पर भरी हुई चलती हैं और ट्रैफिक पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। तलबा, वालिदैन और शहरी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बसों की तादाद बढ़ाई जाए और तलबा की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के इलाके से खबर देंगे, आपको बताएंगे लतीफ़ाबाद नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी यूसी 135 के रिहायशी यूसी चेयरमैन नुमान शाह पर शदीद बरहम है। शहरियों का कहना है कि 12 लाख रुपए फंड मिलने के बावजूद यूसी में कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि यूसी में मौजूदा वाहिद कब्रिस्तान भी बदहाली का शिकार है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मेयर हैदराबाद इस मामले पर फौरी एक्शन लें। रिपोर्ट हैदराबाद से शाहजेब शेख ने पेश की है, देखते हैं। चाहे वो बेईस है, मेयर को क्या कहूँगी, बदुआएं दूंगी उसको, क्या कहूँगी। गैंगी सबसे ज्यादा इस इलाके में हुई। खुद मैंने नौमान शाह को फोन किया। टूटी फूटी सड़कें, उबलते हुए गटर, जा बचा कचरे के ढेर, सड़कों पर खड़ा सीवरेज का पानी और दीगर कई मसाइल से दो चार। ये है हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी की यूसी 135। कुछ सफाई नहीं है, गटर लाइन तीसरे रोज बंद हो जाती है, पानी सारा भर जाता है, रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कि जो कुछ फंड्स आते हैं आपको दिए जाते हैं गली कूचे सही करने को, वो कहाँ है, किसके पेट में जा रहे हैं? हर दूसरे दिन पानी निकल रहा है, हर दूसरे दिन। हम तो कंप्लेन करके परेशान आ गए। यहाँ के गटर का ढक्कन है, ये भी कोई उठाकर ले जाता है। हम 10 दफा बोला है भाई इसमें ढक्कन तो रख दो, कोई चीज तो ऐसी बनाओ, लेकिन नहीं, रोड भी नहीं बना रहे हैं यहाँ का। अभी ये हमारा घर है, यहाँ शादी है, मेहमानों का आना जाना, उसमें भी हमें बहुत परेशानी होगी। पानी भरा हुआ है, घुटनों में तकलीफें हैं और इतनी मुश्किल से आना जाना होता है। खुदा का खौफ करो, जो तुम्हारे हाथों में अल्लाह ताला ने दे दी है। वोट दे दो, वोट दे दो, है मगर करते कुछ भी नहीं देंगे। जब इनका मतलब हल हो जाता है ना तो ये छुपके बैठ जाते हैं। यूसी 135 में अवाम दुहाइयां देते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि नुमान शाह की चेयरमैन मुंतखब होने के बाद कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। 12 लाख रुपए फंड मिलने के बावजूद अवाम की दादरसी नहीं होती। यूसी में मौजूद वाहिद कब्रिस्तान भी बे इंतहा बदहाली का शिकार है। आगे मस्जिद है, ये पूरी गली का अशर नशर हुआ है। पूरी गली बनेगी सही तरीके से ना, जाते हैं ऑफिस में, हाँ चलो आप चलो, हमारे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है जब से ही आया है। 4 साल हो गए। नुमान शाह है वो बेईस है, उसको होश नहीं है कि यहाँ क्या है। रोज उसके पास अपील करने जाते हैं, मोहल्ले से दरख्वास्तें भी गई हैं, मगर कोई यहाँ सुनने नहीं आ रहा। मैं तो बोलती हूँ उनसे कि मुझे नुमान शाह के ऑफिस ले चले, मैं उसको बताऊंगी कि उसने क्या किया। नमाज के कपड़े होते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होती है, तो हम ये सही करवा दें। रोड भर रहा है, बोल बोल के थक गए हैं भाई। घर के आगे भरा हुआ है पानी, गाड़ी अंदर जाती है, कीचड़, फिर बाहर निकले बच्चे खेल नहीं सकते, बुरा हाल हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है, किसी ने सुनी नहीं है। इलाका मकीनों ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो से पुरजोर मुतालबा किया है कि यूसी 135 पर कुछ नजरसानी करें, क्योंकि यूसी चेयरमैन नुमान शाह तो गफलत की चादर ओढ़े सो रहे हैं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। सांगड़ से खबर शामिल करेंगे। सांगड़ के तालुका टंडो आडम में अडेरो लाल वेलफेयर रजिस्टर अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं और टांगों से महरूम बुजुर्ग की काविशों से 250 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। तकरीब मुकामी हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं, शहरियों और बारातियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफर अली लोधी से इस रिपोर्ट में। जिस जगह में मौजूद हूँ सांगड़ के ताल का टंडो आदम में, टंडो आदम की बात की जाए तो यहाँ के उडेरो लाल है, जहाँ पर मुसलमान सब उडेरो लाल दरगाह के अंदर मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और हिंदू मुस्लिम जो है वो अपनी इबादत करते हैं। उसी वेलफेयर टंडो उडेरो लाल वेलफेयर की जानिब से जो आज जो है इज्तिमाई शादियों का इनकार किया गया, जिसमें 250 जो शादियाँ रखी गई, जिसमें 100 मुसलमान, 100 हिंदू और 50 जो है गैर मुस्लिम, जिसमें सिख और जो दूसरी कम्युनिटियाँ रखी गई हैं।
हैं। इनका ये वेलफेयर के इंचार्ज का ये भी कहना था कि हम जो वो लोगों की शादी कराते हैं जो एक खानदान में और इनके पास पैसा ना हो और उनकी जो है हम माली मदद करते हैं। 1.5 लाख से जायद का जो है इनको हम सामान देते हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारी 11 साल से हम ये तंजीम को चला रहे हैं, जिस भी हमारे किसी दोस्त को जो मुखैर हजरात को है इसमें तावन करना है तो वो हमारे साथ तावन करे ताकि इस महंगाई के दौर में गरीब बच्चियों की शादी की जाए ताकि वो अपने घरों में जाएं और अपने जो अपना घराना आबाद कर सकें। इस वक्त हम यही बताते चलूँ कि इसके अंदर मुख्तलिफ तंजीमें और जो लोग जो है बड़ी तादाद में इंतजामिया का बड़ा किरदार है इसके अंदर। SSP सांगड़ और जो मदम शादिया था मेरी तहबा का भी इनका ये किताब है कि ऐसे इक़दाम होने चाहिए। जी खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में फ्लड लाइट नस्ब ना होने के सबब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस नहीं हो रहे, जिसकी निशानदेही मेट्रो 1 न्यूज़ के सिंध ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन ने की। अब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और शायकीन क्रिकेट ने भी वज़ीर आला सिंध से नियाज स्टेडियम में फ्लड लाइट नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी से। जी, हम यहाँ पहुँचे हैं हैदराबाद में नियाज स्टेडियम में, ये क्रिकेट मैच यहाँ होते हैं। आज इसकी सूरत हाल क्या देखते हैं और हमारे फराज अकबर शाहीन साहब जो मेट्रो 1 न्यूज़ से ब्यूरो चीफ से सिंध के, उन्होंने भी यहाँ दौरा किया था। उन्होंने इस मसले को उठाया था कि फ्लड लाइट नहीं है, अगर फ्लड लाइट नस्ब की जाए तो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को फ़रोग हासिल होगा। यहाँ मालूम करते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं और के फ्लड लाइट से क्या फ़ायदा होगा। आइए चलते, हम यहाँ स्टेडियम पहुँचे और सदर साहब मौजूदा हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के, इनसे मालूम करेंगे क्या सूरत हाल है और क्या होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हैदराबाद। आपने अंसारी साहब मालूम किया नया स्टेडियम के हवाले से, तो नया स्टेडियम में तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर अभी तक तो कोई डोमेस्टिक का कोई प्रोग्राम नहीं है मैचेस का, क्योंकि फ्लड लाइट वगैरह जो कहा है कि लगेंगी, लेकिन अभी तक तो जो है वो उसका नहीं लगेंगे। तो देखते हैं कब तक होगा वो। अगर वो जिस तरह वज़ीर आला साहब भी कह रहे हैं, समझे, और यहाँ पर हमारे मेयर भी कह रहे हैं कि उसका हो गया ये बात फ्लड लाइट के हवाले। अब देखते हैं अगर फ्लड लाइट लग जाती है और ये खेल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इनेकाद यहाँ पे शुरू हो जाता है तो ये हमारे और अंदरूनी सिंध के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा वो होगा कि यहाँ पर। मेरा नाम फुरकान अजीम है और मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ साबिक, और मैं इस वक्त सिंध राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी जो कि नया स्टेडियम में उसका हेड कोच हूँ। और सर, जिस तरह आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पर लाइट वगैरह लगने से क्या फ़ायदा होगा, डेफिनेटली हैदराबाद को इस वक्त बहुत अच्छा ज़रूरत है कि ये तारीखी नियाज स्टेडियम के अंदर अगर यहाँ फ्लड लाइट्स की तनसीब हो जाए, यहाँ फ्लड लाइट लग जाए, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, यहाँ के हैदराबाद के तमाशाइयों को बड़ा फ़ायदा होगा और पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड मिल जाएगा जिसमें फ्लड लाइट्स मौजूद होंगी। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हैदराबाद के सदर शकील कुरैशी और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि वज़ीर आला सिंध और मेयर हैदराबाद फौरी नोटिस लें और नियाज स्टेडियम में फ्लड लाइट नस्ब की जाए ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को फ़रोग हासिल हो सके और इससे इस्तेफादा यहाँ के खिलाड़ी कर सके। कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे राजनपुर में हुकूमत पंजाब की मुदाखलत के बाद 10 साल तारीख में दूसरी मरतबा शफाफ इलेक्शन की तैयारियों के लिए प्रेस क्लब के दोनों लार्जर्स ग्रुप मुतहरिक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर की इस रिपोर्ट में। राजनपुर जो है भाईजान, मेरी अब पता लग गया मुझे, अब इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी आप सुन लें कि मेरे नॉलेज में राजनपुर अभी तक नहीं आया था, तो बट अब आ गया, तो अब तो इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे और नहीं कराएंगे तो काम खराब हो जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की जानिब से राजनपुर प्रेस क्लब को इंतखाबात से मुताल्लिक वार्निंग मिलने के बाद प्रेस क्लब की 10 साल तारीख में दूसरी मरतबा शफाफ इंतखाबात की तैयारियों में गैर मामूली संजीदगी देखने में आ रही है। साबिक सदर मलिक अबू बकर माड़ा और साबिक जनरल सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने रज़ाकाराना तौर पर अपने उहदों से दस्तबरदार होकर इंतखाबी अमल को गैर जानिबदार बनाने में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी और उसके मेंबरान ने कागजात नामजदगी वसूल करने और जांच पड़ताल का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। इंतखाबी मैदान में इंजीनियर अमजद फारूक ग्रुप की जानिब से सदारत के उम्मीदवार इलियास रजा,
और जनरल सेक्रेटरी के लिए कंवर फहीम को नामजद किया गया। दूसरी जानब सरदार मंसूर खान संजरानी ग्रुप और सीनियर सहाफ़ी सैयद आशिक बुखारी ने सदारत के लिए इम्तियाज मिशोरी जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए इलियास कबूल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सियासी समाजी तज्जियाकार इलियास रजा को फेवरेट करार दे रहे हैं, ताहम रेजिडेंसी इशू को मद्देनजर रखते हुए इम्तियाज मिशोरी की जानिब से सख्त मुकाबले का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। साल 2026 के इंतखाबात में प्रेस क्लब की रुकनियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि मुतअद्दिद सीनियर सहाफ़ियों को वोट के हक से महरूम रखा गया है, हालांकि वो माजी में प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर चुके हैं और आइन के मुताबिक रुकनियत के अहल थे। हुकूमत पंजाब की मुदाखलत और वार्निंग के बाद दोनों मुतहारिब ग्रुप इंतखाबात के इन्नेकाद के हवाले से संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि 11 जनवरी को होने वाली पोलिंग के बाद फतह का सिरा किसके सर सजेगा। एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से खबर देंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी और वासा के दरमियान हैंड ओवर टेक ओवर की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल MD वासा और म्यूनसिपल कमेटी वासा के मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भल्लर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहर कसूर में साफ पानी और सीवरेज सिस्टम के साथ ड्रेन से मुतल्लक तमाम मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की सरबराही में म्यूनिसिपल कमेटी और वासा के दरमियान हैंड ओवर टेक ओवर की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल MD वासा और म्यूनिसिपल कमेटी व वासा के मुतल्लका अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी, सप्लाई ट्यूबवेल्स, सीवरेज सिस्टम और ड्रेन से मुतल्लक तमाम अमूर वासा के सुपुर्द कर दिए। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर कसूर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि CM पंजाब की हदायत पर वासा को जिम्मेदारियां सौंपने का मकसद शहरी सहूलियात में बेहतरी, सीवरेज व ड्रेनेज निजाम की मौसर देखभाल और आवाम को बेहतर सर्विस की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने वासा अफसरान को हदायत की कि जिम्मेदारियां शफाफियत और पेशावराना अंदाज में निभाई जाएं ताकि साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम की सहूलियात से शहरी मुमकिन तौर पर मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो वन न्यूज कसूर। खबर शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी PERA में दूसरे मरहले के भर्ती अमल के दौरान उम्मीदवारान की दौड़, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट का तफसीली जायजा लिया। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने फिजिकल टेस्ट, जिस्मानी फिटनेस और मेडिकल चेकअप के तमाम मराहिल का बजाते खुद मुशाहिदा किया और नज़्म ज़ब्त, वक्ती पाबंदी और मयार पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भर्ती के अमल में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम उम्मीदवारान को यकसा मौका फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि PERA एक अहम इदारा है और अहले सेहतमंद और बासलाहियत नौजवानों का इंतखाब लाजमी है। इस मकसद के तहत तमाम टेस्ट एहतियात और गैर जानिबदारानी के साथ दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर को तसल्ली बख्श करार दिया गया और मुतालिका टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। और अब आपको बताएंगे ननकाना साहब में आंखों के मरीजों के लिए एक बड़ी सहूलत फराहम की गई है, जहां अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल और नीमत ट्रस्ट के ताउन से MC गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें ये फ्री आई कैंप खुसूसी तौर पर अंसारी बरादरी की जानिब से लगाया गया, जिसमें मुस्तहिक और गरीब मरीजों के लिए मुफ्त आंखों का मुआयना, अद्वियात, नज़र की ऐनक और सफ़ेद मोतिया के मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी जदीद मशीनरी के जरिए आंखों का तफसीली मुआयना भी किया गया, जहाँ मर्द, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, सहूलियात से फ़ायदा भी उठाया। इलाका मकीनों ने इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा ऐसे मुफ्त मेडिकल कैंप सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खबर शामिल करेंगे। कराची से एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड नुमाइश का शानदार इनेकाद, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में क्विज की प्रोडक्ट भी तवज्जो का मरकज बन गई।
آپ کو بتائیں گے ایکسپو سینٹر میں منعقدہ میرا برانڈ میں مختلف کمپنیوں کی مصنوعات نے ثابت کر دیا پاکستانی مصنوعات کسی ملک کی مصنوعات سے کم نہیں. ان میں کوئس نے ہمیشہ کی طرح اپنی عوام میں مقبولیت ثابت کی. ایکٹیویشن برانڈ مینیجر فراز خان کا کہنا تھا کہ عوام کی خواہش کو ترجیح دینا ہماری کامیابی ہے. ایکسپو سینٹر میں منعقد میرا برانڈ پاکستان میں مختلف کمپنیوں کے مصنوعات نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی مصنوعات کسی ملک کے مصنوعات سے کم نہیں ہیں. ان میں کوئس نے ہمیشہ کی طرح اپنی عوام میں مقبولیت ثابت کی. ایکٹیویشن برانڈ مینیجر فراز خان کا کہنا تھا کہ عوام کی خواہش کو ترجیح دینا ہماری کامیابی ہے. سب سے پہلے تو میں میٹرو والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہر ایونٹس کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں آگے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا. اور دوسری بات یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا برانڈ پاکستان لگا ہے فورٹ تقریباً فورٹ ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے. اور دیکھ لیں آپ کے سامنے اتنا اچھا کراؤڈ چل رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ ہم نے بھی بہت اچھی رمضان کی ڈیلز لگائی ہیں لوگوں کے لیے. وہ جلد سے جلد آئیں یہاں پہ اور ڈیل سے فائدہ اٹھائیں. اس موقع پر آنے والوں کو نئی رعایات اور خصوصیات کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی تھی. کیمرامین منصور نصیر کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز کراچی. مزید آپ کو بتائیں گے ایکسپو سینٹر میں میرا برانڈ ایکسپو ملک بھر کی مصنوعات انڈسٹریز نے ڈیرے ڈالے. ہر پروڈکٹ عوام کی توجہ کا مرکز تھی. ان میں رنگ گورا اور جلد کی صحت کے حوالے سے فائزہ بیوٹی کریم اسٹال عوام کی بھرپور توجہ کا مرکز بنا رہا. ایکسپو سینٹر میں منعقد میرا برانڈ نمائش میں ہر طرف ایک ہی سلوگن میرا برانڈ نظر آیا. ان برانڈ میں فائزہ بیوٹی کریم کا سجا خوبصورت اسٹال لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا جو خواتین کو آنے پر مجبور کر رہا تھا. اس موقع پر RSM ذیشان نے کہا فائزہ بیوٹی کریم کی ہر پروڈکٹ کی کامیابی اچھا معیار ہے. فرسٹ ٹائم یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت ہیوج کراؤڈ، بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. اور کافی لوگوں کا جمع غفیر ہے اور کافی برانڈز پاکستان کے جو اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے. ایک بہت اچھا کمبینیشن انہوں نے دکھایا ہے میرا برانڈ پاکستان نے. اور فائزہ بیوٹی کریم جیسے پاکستانی برانڈ ہے، پاکستان کا لیڈنگ برانڈ ہے، پاکستان کا بیوٹی کریم میں نمبر 1 نام ہے. تو ہم نے بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. فائزہ بیوٹی کریم کا منفرد انداز میں سجایا گیا اسٹال آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. کیمرامین منصور نصیر کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز کراچی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.